समय का आईना। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत पहाड़ी कस्बे में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वह बाकी बच्चों से अलग था। जब बाकी बच्चे मैदान में खेलते, आरव किताबों में खोया रहता। उसकी सोच सबसे अलग थी। वह अक्सर पूछता, अगर समय को मोड़ा जा सके तो क्या होगा। उसकी पसंदीदा जगह थी कस्बे की पुरानी पुस्तकालय, जिसे देव की आंटी चलाती थी। वह बूढ़ी थी, बड़ी गोल ऐनक लगाती थी और ऐसा लगता था कि उनके पास कोई रहस्यमय ज्ञान है। एक दिन बारिश के मौसम में आरव पुस्तकालय के तहखाने में गया और वहां उसने एक पुराना धूल भरा आईना देखा। उस पर मखमली कपड़ा ढका हुआ था। देव की आंटी ने उसे देखा और कहा, यह साधारण आईना नहीं है आरव, यह तुम्हें समय दिखाता है, वह समय जिसे तुम्हें बदलना है। रात को आरव से रहा नहीं गया। वह वापस गया और आईने को देखा। जैसे ही उसने देखा, उसमें उसकी परछाई नहीं, बल्कि एक जला हुआ गांव, रोते हुए लोग और एक लड़की दिखाई दी, जिसके गले में एक चांदी का लॉकेट था। और फिर अचानक वह कहीं और था, एकदम अलग दुनिया में। गांव जो जलने वाला था। आरव को जल्दी समझ में आ गया कि वह सैकड़ों साल पुराने एक गांव में पहुंच चुका है। वहां के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी पोशाक, उसकी भाषा, सब कुछ अलग था। पर उस लड़की ने उसे पहचान लिया, वही लड़की जिसे उसने आईने में देखा था। उसका नाम था मीरा। मीरा ने बताया कि गांव पर एक क्रूर सेनापति हमला करने वाला है, जो एक रहस्यमयी वस्तु की तलाश में है, समय का हृदय। यह एक ऐसी शक्ति थी जो समय को बदल सकती थी। अब आरव को समझ आया, वह यहाँ क्यों आया है। वह गांव की नियति बदल सकता था। उसने वो सब देखा था जो भविष्य में होने वाला था। अब उसे बचाना था। निर्णय का समय। आरव और मीरा ने मिलकर गांव वालों को सतर्क किया, रणनीतियां बनाईं और पेंडेंट को छुपा दिया। लेकिन सेनापति का हमला तय समय से पहले हो गया। आखिरी पल में मीरा ने समय का लॉकेट आरव को सौंप दिया। तुमने भविष्य देखा है ना? उसने कहा, अब इसे बदल दो। लॉकेट आरव के हाथ में चमकने लगा और उसे दो रास्ते दिखे। एक, वह वापस अपने समय में लौट जाए और अतीत जैसा है वैसा ही रहने दे। दो, वह यहीं रहकर इतिहास को बदले, लेकिन फिर कभी लौट नहीं पाए। आरव ने गांव की ओर देखा, आग, चीखें, भय। और फिर उसने फैसला किया, नई शुरुआत। आरव ने लॉकेट की शक्ति से भविष्य का अनुमान लगाकर गांव वालों को पास की गुफा में छिपा दिया और सेनापति की सेना के रास्ते को तोड़ दिया। सेना रुक गई। गांव बच गया। गुफा की दीवार पर वही आईना दोबारा उभरा। मीरा मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारा रास्ता है, घर जाने का। क्या हम फिर मिलेंगे? शायद, अगर समय चाहे। आरव मुस्कुराया और आईने में चला गया। फिर से पुस्तकालय में। आरव फिर उसी पुस्तकालय के तहखाने में था। आईना वैसे ही रखा था, लेकिन अब दीवार पर एक पेंटिंग टंगी थी। एक मुस्कुराती लड़की, गले में वही चांदी का लॉकेट और नीचे लिखा था, उस लड़के को जिसने समय को बदला। शिक्षा। अगर आपके इरादे नेक हों, तो एक अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है।